इस वीडियो में हम मेटल्स की फितरत या नेचर के बारे में बात करेंगे और फितरत से मुराद ये कि ये एसिडिक होती है या बेसिक। तो चले मैं इस तजस्सुस को पहले ही खत्म कर देती हूँ। देखिए, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और इससे मेरा मतलब ये है कि ये बेसिस की तरह बर्ताव करते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स तेजाबियत दूर करने के लिए एंट एसिड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और इन्हें बिल्कुल बेसिस की तरह मैदे में बनने वाले ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स किस तरह से बेसिस की तरह बर्ताव करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं और सॉल्ट और पानी बन जाता है। तो अगर आपको कोई केमिकल दिया हुआ हो, कोई सा भी केमिकल जो कि एक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बना रहा हो, तो आप ये बात तस्दीक से कह सकते हैं कि ये केमिकल एक बेस होगा, जो कि सिर्फ बेस ही एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाता है। चलिए अब मेटल ऑक्साइड की एक मिसाल लेते हैं और देखते हैं कि ये एसिड के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। तो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और इसे इस सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। सोडियम एक मेटल है और ये मेटल ऑक्साइड है। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस रिएक्शन के नतीजे में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो क्या आप इस वीडियो को रोककर इस बारे में सोच सकते हैं? फिर तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अमल में आएगा और आयंस अपनी जगह का तबादला करेंगे। सोडियम क्लोरीन की तरफ खींचेगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ खींचेगा और इसके नतीजे में बिल आखिर हमें पानी मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ताकि हमें सॉल्ट और पानी दे सके। तो इस रिएक्शन की बुनियाद पर मैं ये देख सकती हूँ कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर रखता है, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाता है। चलिए अब इसी चीज की तस्दीक करने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। इस दफा मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक मेटल है और ये मेटल ऑक्साइड है, और अब मैं इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। तो यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अमल में आएगा और आयंस अपनी जगह का तबादला करेंगे। कैल्शियम क्लोरीन की तरफ खींचेगा और हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ खींचेगा और इसके नतीजे में हमें पानी मिलेगा। इस रिएक्शन में भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके मुझे सॉल्ट और पानी दे रहा है, और चूंकि हमें इस रिएक्शन के नतीजे में सॉल्ट और पानी मिल रहा है तो हम देख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आम तौर पर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर रखते हैं। ये बिल्कुल बेस की तरह बर्ताव करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एसिड के असर को खत्म करके या इसे न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी कुछ मुस्तस्नियात या एक्सेप्शन ना हो। केमिस्ट्री में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस लाजमन होती हैं। लिहाजा कुछ इस तरह के मेटल ऑक्साइड्स भी पाए जाते हैं जो कि सिर्फ बेस की तरह ही बर्ताव नहीं करते, बल्कि साथ ही ये एसिडिक नेचर भी रखते हैं। ये एसिड की तरह भी बर्ताव कर सकते हैं, यानी ये बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बना सकते हैं। चलिए इसकी मिसाल देखते हैं। तो पहली मिसाल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये कैसे बेस की तरह बर्ताव करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इधर हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा जो कि एक सॉल्ट है, और साथ ही हमें पानी भी मिलेगा। अब यहाँ लाजमी तौर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बर्ताव कर रहा है, क्योंकि ये एसिड के साथ मिलकर हमें सॉल्ट और पानी दे रहा है। तो ये बात तो जनाब पक्की हो गई कि ये एक बेस होगा। अब चलिए एक ऐसी मिसाल लेते हैं जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बर्ताव करे। तो यहाँ मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है और अब मैं इसे एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। इस बार इस रिएक्शन के नतीजे में मुझे एक अजीब सा सॉल्ट मिलेगा। अजीब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमेशा मुझे सॉल्ट का फॉर्मूला भूल जाता है। तो सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ ही पानी भी बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके मुझे सॉल्ट और पानी दे रहा है, और हम जानते हैं कि अगर कोई चीज बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाए तो वो चीज लाजमी तौर पर एसिड होगी।
तो इस मिसाल में हमने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बर्ताव कर रहा है, जबकि दूसरी मिसाल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह काम कर रहा था। तो ले जनाब, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। अब यहाँ मेरे पास एक और मिसाल जिंक ऑक्साइड की है। जिंक ऑक्साइड भी एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। इस मिसाल में जिंक ऑक्साइड एक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बना रहा है और इसलिए यहाँ ये बेस की तरह काम कर रहा है, जबकि इस मिसाल में ये जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बना रहा है। तो यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड एक एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। यहाँ तक हमने ये देखा कि मेटल ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक नेचर रखते हैं, जबकि इसमें कुछ मस्तस्नियात भी मौजूद होती हैं। कुछ मेटल्स एम्फोटेरिक कहलाते हैं, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं। और हमने इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की मिसाल देखी थी। हमने सोडियम ऑक्साइड की मिसाल से शुरू किया था और हमने देखा कि ये बेसिक नेचर रखता है, यानी कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाता है। और हमारे पिछले तजुर्बात के जरिए हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट और पानी देता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सोडियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपस में क्या ताल्लुक है। तो देखिए, इन दोनों का ताल्लुक ये है कि अगर आप सोडियम ऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे तो ये इसमें मुकम्मल तौर पर घुल जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा और इसके नतीजे में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। फिर यहाँ पर जो अहम बात आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स पानी में घुलने की सलाहियत रखते हैं, या यूं कह लें कि ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। और फिर कुछ इस तरह के मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं जो कि पानी में घुलने की सलाहियत नहीं रखते या पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल या इनसॉल्युबल से मेरी मुराद ये है कि देखिए, मिसाल के तौर पर आपने शक्कर की 1 चम्मच ली और इसे पानी में मिलाया तो ये शक्कर पानी में मुकम्मल तौर पर घुल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से कुछ मेटल ऑक्साइड के साथ भी होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड वगैरह। ये पानी में मुकम्मल तौर पर घुल जाते हैं और बिल आखिर हमें इनके हाइड्रो ऑक्साइड्स मिलते हैं। जबकि इसी तरह से कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते, जैसे मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। खैर, मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में बिल्कुल थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है, बिल्कुल ना होने के बराबर। खैर, तो मिसाल के तौर पर अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहें तो आपको करना क्या होगा कि सोडियम ऑक्साइड को पानी में मिला देना होगा। इसके नतीजे में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जो कि एक बेस है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड की फितरत या नेचर क्या होती है, और हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी पाए जाते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों की फितरत रखते हैं, और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक कहा जाता है।